एक वैज्ञानिक लैब में खड़ा है। उसके सामने सिर्फ एक ग्लास पानी रखा है और वो कहता है यही दुनिया का अगला फ्यूल है। सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन यहीं से शुरू होती है हाइड्रोजन फ्यूल की असली कहानी। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ फ्यूचर नहीं बल्कि साइंस की गहराई से जुड़ी है। लेकिन सवाल वही है, अगर पानी फ्यूल है तो गाड़ी सीधे पानी से क्यों नहीं चलती? क्योंकि पानी खुद फ्यूल नहीं है, उसके अंदर छिपा है असली फ्यूल हाइड्रोजन, और उसे बाहर निकालना ही पूरी कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और यही प्रोसेस कहलाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। अब ध्यान से समझो, इस प्रोसेस में एक टैंक में पानी भरा जाता है, फिर उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स डाले जाते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और जैसे ही बिजली पास की जाती है पानी के मॉलिक्यूल्स टूटने लगते हैं। H2O यानी पानी 2 हिस्सों में बंट जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन गैस अलग कलेक्ट की जाती है और ऑक्सीजन अलग निकल जाती है। अब यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट आता है, अगर ये बिजली कोल प्लांट से आ रही है तो ये प्रोसेस क्लीन नहीं है, लेकिन अगर यही बिजली सोलर या विंड एनर्जी से आ रही हो तो यही हाइड्रोजन बन जाता है ग्रीन हाइड्रोजन, यानी पूरी तरह क्लीन फ्यूल। अब हाइड्रोजन बन तो गया, लेकिन ये गैस बहुत हल्की होती है, इसे स्टोर करना आसान नहीं, इसलिए इसे हाई प्रेशर सिलेंडर्स में कंप्रेस किया जाता है या बहुत लो टेम्परेचर -253 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड बना दिया जाता है ताकि इसे ट्रांसपोर्ट किया जा सके। अब अगला सवाल, ये फ्यूल गाड़ी में काम कैसे करेगा? क्या इसे पेट्रोल की तरह जलाया जाएगा? नहीं, यहाँ आता है असली गेम, फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी। एक हाइड्रोजन कार के अंदर एक फ्यूल सेल होता है जहाँ स्टोर्ड हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया जाता है और इस रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। वही इलेक्ट्रिसिटी मोटर को चलाती है और गाड़ी चल पड़ती है। और सबसे शॉकिंग बात, इस पूरी प्रोसेस में एग्जॉस्ट क्या निकलता है? सिर्फ पानी, यानी जीरो पोल्यूशन। अब इमेजिन करो, अगर हर गाड़ी, हर बस, हर ट्रक इसी फ्यूल पर चलने लगे तो क्या होगा? शहरों में धुआं खत्म, हवा साफ। लेकिन कहानी का दूसरा साइड भी है, हाइड्रोजन बनाना अभी एक्सपेंसिव है, इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए बहुत इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी लिमिटेड है और स्टोरेज रिस्की भी हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद दुनिया के बड़े देश इस पर काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पेट्रोल और डीजल खत्म होने वाले हैं और क्लाइमेट चेंज एक रियल खतरा बन चुका है। जापान, जिसने इस कॉन्सेप्ट को सिर्फ रिसर्च तक सीमित नहीं रखा बल्कि ग्राउंड पर उतार दिया। जापान ने साफ तौर पर हाइड्रोजन सोसाइटी का विजन रखा है और आज वहां सैकड़ों हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशनों बन चुके हैं, रोड्स पर हाइड्रोजन कार्स चल रही हैं। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने हाइड्रोजन को सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं बल्कि पूरे एनर्जी सिस्टम का हिस्सा बना दिया है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। यूरोप में जर्मनी ने हाइड्रोजन को इंडस्ट्री में उतारना शुरू कर दिया है, जहां स्टील प्लांट्स और हेवी इंडस्ट्रीज में हाइड्रोजन का इस्तेमाल हो रहा है। और उन्होंने दुनिया की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन भी चला दी है जो बिना डीजल के सिर्फ हाइड्रोजन से चलती है। अब अगर हम नजर डालें यूएसए की तरफ तो वहां अप्रोच थोड़ी अलग है। यूएसए इस रेस में टेक्नोलॉजी और रिसर्च के लेवल पर आगे है, जहां नासा सालों से हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल रॉकेट्स में करता आया है और अब प्राइवेट कंपनीज हाइड्रोजन ट्रक्स, एविएशन फ्यूल और लार्ज स्केल स्टोरेज पर काम कर रही हैं। लेकिन असली स्पीड अगर किसी देश में दिखती है तो वो है चाइना, जिसने इस टेक्नोलॉजी को मास लेवल पर अपनाने की कोशिश शुरू कर दी है। वहां हजारों हाइड्रोजन बसेस और ट्रक्स डिप्लॉय किए जा चुके हैं और तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जा रहा है ताकि फ्यूचर में हाइड्रोजन को लार्ज स्केल पर यूज किया जा सके। और अब नजर आती है इंडिया की, जो इस रेस में थोड़ा पीछे जरूर है लेकिन तेजी से आगे बढ़ रहा है। इंडिया ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है, जिसके तहत आने वाले सालों में भारत हाइड्रोजन प्रोडक्शन का बड़ा हब बनने की कोशिश कर रहा है, खासकर ग्रीन हाइड्रोजन में। यानी जहां जापान यूज में आगे है, जर्मनी इंडस्ट्री में, यूएसए रिसर्च में, चाइना स्केल में और इंडिया फ्यूचर प्रोडक्शन में। और यही इस कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग मोड़ है, हाइड्रोजन ट्रेन टेक्नोलॉजी। आज दुनिया के कई देशों में धीरे धीरे ग्राउंड रियलिटी बन रही है। सबसे पहले अगर बात करें जर्मनी की, तो ये देश इस टेक्नोलॉजी में सबसे आगे माना जाता है। जर्मनी ने दुनिया की पहली कमर्शियल हाइड्रोजन ट्रेन कोराडिया आइलैंड को लॉन्च किया, जो पूरी तरह हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर चलती है। ये ट्रेन फ्यूल सेल के जरिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है और उससे मोटर चलती है और एग्जॉस्ट में सिर्फ पानी निकलता है। जर्मनी ने इसे रेगुलर पैसेंजर सर्विस में यूज करना शुरू कर दिया है, खासकर नॉन इलेक्ट्रीफाइड रेलवे ट्रैक्स पर, जहां ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइंस लगाना महंगा होता है। इसके बाद फ्रांस भी तेजी से इस टेक्नोलॉजी को अपना रहा है, जहां रीजनल ट्रेन्स के लिए हाइड्रोजन बेस्ड सिस्टम्स पर काम चल रहा है और कई हाइड्रोजन ट्रेन्स आने वाले सालों में डिप्लॉय होने वाली हैं। अगर हम चाइना की बात करें तो वो स्केल के मामले में सबसे एग्रेसिव है। चाइना ने अपनी हाइड्रोजन ट्रैम और ट्रेन्स डेवलप कर ली हैं और कुछ शहरों में उन्हें ट्रायल और लिमिटेड ऑपरेशन में भी चलाया जा रहा है। उनका फोकस है मास एडॉप्शन से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हाइड्रोजन पर शिफ्ट करना। वहीं जापान, जो हाइड्रोजन कार्स में पहले से आगे है, अब हाइड्रोजन ट्रेन्स पर भी रिसर्च और टेस्टिंग कर रहा है। जापान की कंपनियां लाइट वेट फ्यूल सेल सिस्टम्स और कॉम्पैक्ट हाइड्रोजन स्टोरेज पर काम कर रही हैं ताकि ट्रेन्स ज्यादा एफिशिएंट बन सकें। अगर यूएसए की बात करें तो वहां अभी हाइड्रोजन ट्रेन्स बड़े स्केल पर नहीं चली हैं, लेकिन रिसर्च और पायलट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, खासकर फ्रेट ट्रांसपोर्ट के लिए। वहीं इंडिया भी इस रेस में शामिल हो चुका है। इंडिया ने हाइड्रोजन ट्रेन प्रोजेक्ट अनाउंस किया है और प्लान है कि कुछ हेरिटेज रूट्स पर हाइड्रोजन ट्रेन्स चलाई जाएं,
जिससे पोल्यूशन कम हो और नई टेक्नोलॉजी का टेस्ट भी हो सके। लेकिन जैसे जैसे हम इस भविष्य के करीब जाते हैं, एक बड़ा सवाल सामने आता है, क्या ये टेक्नोलॉजी हर जगह पॉसिबल है? क्योंकि हाइड्रोजन बनाने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए लगातार बिजली चाहिए, और अगर ये बिजली क्लीन सोर्स से नहीं आई तो पूरी प्रोसेस का फायदा खत्म हो जाता है। यही वजह है कि दुनिया भर में सोलर पैनल्स और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स तेजी से बढ़ रहे हैं ताकि हाइड्रोजन प्रोडक्शन को ट्रूली ग्रीन बनाया जा सके। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हाइड्रोजन को स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना भी उतना ही मुश्किल है जितना उसे बनाना। इसे हाई प्रेशर में रखना पड़ता है और जरा सी लीक भी खतरा बन सकती है। इसलिए इसके लिए नई टेक्नोलॉजी, नए सेफ्टी सिस्टम्स और पूरी नई इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। और यही वजह है कि अभी हाइड्रोजन हर जगह कॉमन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी दुनिया रुक नहीं रही। जापान ने हाइड्रोजन कार्स सड़कों पर उतार दी हैं, जर्मनी हाइड्रोजन ट्रेन चला रहा है, चाइना बड़े स्केल पर हाइड्रोजन बसों डिप्लॉय कर रहा है, और इंडिया भी हाइड्रोजन मिशन पर तेजी से काम कर रहा है। यानी पूरी दुनिया एक ही दिशा में आगे बढ़ रही है। लेकिन फिर वही सवाल, क्या हाइड्रोजन पेट्रोल को रिप्लेस कर देगा? शायद अभी नहीं, लेकिन आने वाले समय में बहुत पॉसिबल है, खासकर उन जगहों पर जहां इलेक्ट्रिक बैटरी काम नहीं कर सकती, जैसे एयरप्लेन्स, शिप्स और हेवी ट्रांसपोर्ट। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है कि फ्यूचर सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का नहीं होगा, बल्कि कई टेक्नोलॉजीज का कॉम्बिनेशन होगा। कुछ जगह इलेक्ट्रिक, कुछ जगह हाइड्रोजन और कुछ जगह अभी भी ट्रेडिशनल फ्यूल। तो ये था आज का हमारा हाइड्रोजन फ्यूल कैसे बनता है के ऊपर डॉक्यूमेंट्री वीडियो। आज हमने वीडियो में जो कुछ भी कहा उसके लिए इंटरनेट के ऊपर उपलब्ध जानकारी का इस्तेमाल किया है। ऐसे वीडियो बनाने के लिए बहुत समय, बहुत रिसर्च, बहुत मेहनत लगती है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।